नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए टीवी सीरियल अनुपमा से जुड़े लेटेस्ट और सबसे दमदार अपडेट्स। आज का अपडेट है बेहद ही सनसनीखेज और इमोशनल, क्योंकि अब अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं और अब जब पराग को गौतम और मोटी बा की असलियत का पता चलता है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उठाने वाला है बंदूक। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है अनुपमा के इस जबरदस्त ट्रैक में और कैसे पराग अब सबकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला है। दरअसल अब तक की कहानी में आपने देखा कि गौतम अनुपमा को कमरे में लॉक कर देता है ताकि वो डांस कंपटीशन में हिस्सा ना ले पाए, लेकिन पराग समय रहते पहुंचता है और अनुपमा को वहां से निकाल लेता है। यहीं से शुरू होती है कहानी में नई लड़ाई, सच और झूठ के बीच, ईमानदारी और धोखे के बीच। पराग चाहता है कि अगर जंग हो रही है तो वो खुलेआम और पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। ऐसे में जब अनुपमा डांस कंपटीशन जीत जाती है और राही स्टेज पर मुंह के बल गिर जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। राही अपना आपा खो बैठती है और अनुपमा पर गुस्सा निकालती है, बिना ये सोचे कि उसकी मां की तबीयत स्टेज पर खराब हो गई थी और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहां पर जो सीन आता है वो दिल को छू लेने वाला है। जब जज को इस पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ आता है तब जब मोटी बा और ख्याति राही पर टॉर्चर शुरू कर देते हैं। वो उसे ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि राही जानबूझकर हारी है ताकि अपनी मां को जीत दिला सके और खुद को महान दिखा सके। अब दोस्तों, ये सारी बातें पराग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगने लगता है कि इस घर में हार जीत से ज्यादा अहम है इंसानियत, लेकिन ख्याति और मोटिबा के लिए सिर्फ जीत मायने रखती है। राही को टॉर्चर होते हुए देखकर पराग का खून खौल उठता है और अब जब गौतम भी राही पर गंदे और नीच शब्दों का इस्तेमाल करता है और प्रार्थना के लिए भी अपशब्द कहता है तो पराग का गुस्सा फट पड़ता है। यहीं से शुरू होता है अगला बड़ा ड्रामा। अब पराग उठाने वाला है बंदूक और उसका निशाना साफ है गौतम, क्योंकि अब पराग के सामने गौतम का असली चेहरा आ चुका है। उसे पता चल गया है कि जो इंसान दिखावे में सबका हितैषी बनता है, असल में वो कितना गिरा हुआ और खुदगर्ज है। पराग के अंदर की आग अब इतनी भड़क चुकी है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मोटीबा और ख्याति उल्टा पराग को ही दोषी ठहराने लगते हैं। वो उसे ताना मारते हैं, उसका अपमान करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि अगर राही हार गई तो इसकी वजह पराग ही है। इस सब के बाद पराग अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। अब सवाल ये है दोस्तों कि पराग सच में गोली चलाएगा या नहीं? क्या उसका गुस्सा उसे अंधा कर देगा? क्या उसका निशाना बनेगा गौतम, या फिर ख्याति और मोटीबा भी खतरे में है? या फिर पराग सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए इस घर से चला जाएगा? ये सब जानना बेहद ही रोमांचक होने वाला है और यहीं से सीरियल अनुपमा की कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। पराग का गुस्सा, उसका टूटना और उसका फैसला, ये सारी चीजें आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ी हलचल मचाने वाली हैं। अब बात करें राही की, तो क्या वाकई उसने अपनी मां को जीत दिलाने के लिए खुद हारने का नाटक किया, या फिर वो अपनी मां की तबीयत को लेकर सच में परेशान थी और इसलिए उसका ध्यान भटक गया? इस पर भी दर्शकों में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग राही को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि उसे हार मंजूर नहीं है, इसलिए वो अब दूसरों को दोष दे रही है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, एक बात तो तय है, पराग अब चुप नहीं बैठने वाला। उसने ठान लिया है कि सच को सामने लाकर रहेगा और जिस किसी ने भी अन्याय किया है वो अब बचेगा नहीं। अब देखना यह है कि इस पूरे ड्रामे का अंत कैसे होता है। क्या पराग की बंदूक किसी की जान ले लेगी, या फिर अनुपमा, जो हमेशा शांति और समझदारी की बात करती है, पराग को रोक पाएगी? दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या पराग को गौतम को सबक सिखाना चाहिए? क्या मोटीबा और ख्याति को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए? और क्या राही सच में गलत है या वो सिर्फ हालात की शिकार है? अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि अनुपमा के हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टीवी देखना ना भूलें,